हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं रुद्र एजुकेशन जोन अपने मित्र गौरव के साथ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं एनवीएस लाइब्रेरियन के ऊपर। एनवीएस रिक्वायरमेंट 2024। जी हाँ मित्रों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से बहुत समय पहले ये सूचना जारी कर दी गई थी कि 15 जुलाई से 15 अगस्त के बीच में फॉर्म के लिए जो है कि लिंक आ जाएगा और ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन किसी कारणवश देर हो रहा है। जिन लोगों ने भी BLIS कर लिए, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, वो बच्चे जो है काफ़ी उत्सुक हैं इस भर्ती को लेकर के, क्योंकि इसमें लाइब्रेरियन की करीब करीब 80 से 90 सीटें या 80 से 100 के करीब सीटें आ रही हैं। जी हाँ, TGT लाइब्रेरियन NVS की मैं बात कर रहा हूँ। अभी हम आगे इस वीडियो में विस्तार से आपको पूरे सिलेबस के बारे में बताएंगे। एज एलिजिबिलिटी क्या है वो भी बताएंगे, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है वो भी बताएंगे, और लाइब्रेरी के लिए सिलेबस क्या है उस पर भी हमारी आज के इस वीडियो में ख़ास चर्चा होगी। एक चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ कि देखिए मित्रों, 2019 NVS नवोदय विद्यालय समिति की भर्ती आई थी। उसके बाद 2022 और मेरे ख्याल से 2022 के बाद अब ये 2024 में मौका मिलने जा रहा है आपको नवोदय विद्यालय समिति में लाइब्रेरियन बनने का। आप लोगों के लिए मैं एक सूचना ये भी लेकर के आया हूँ कि इस बार लाइब्रेरियन के वैकेंसी में आप लोगों को एक अच्छी खासी, जिसको कहा जाता है अपॉर्चुनिटी, वो मिलने वाली है लाइब्रेरियन बनने की, TGT लाइब्रेरियन। और अगर आप मेहनत करते हैं तो आप बन भी जाएंगे। हम आपको केवल राह दिखाते हैं अपने चैनल के माध्यम से। जो भी बिलीव के स्टूडेंट्स हैं या एमलिव के स्टूडेंट्स हैं, उनको हम केवल बताते हैं, समझाते हैं कैसे पेपर देना है, किस तरह से उनको ये कोर्स करना है, सारी सूचना देते हैं। तो आज हम इसी कड़ी में आप लोगों के लिए नवोदय विद्यालय से संबंधित जो सूचना है वो आ रही है, उसको लेकर के आज हम विस्तृत चर्चा के लिए आपके साथ उपस्थित हुए हैं। तो आइए आगे चलते हैं और देखते हैं NVS लाइब्रेरियन वैकेंसी 2024 के विषय में जानकारी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम जो आज चर्चा करने वाले हैं NVS लाइब्रेरियन 2024 के विषय में। यहाँ सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि NVS में सिलेबस क्या है। ठीक है, NVS लाइब्रेरियन सिलेबस 2024, एग्ज़ाम पैटर्न एंड एग्ज़ाम डेट, ये सब के बारे में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो एक चीज़ यहाँ पर मैं सबसे पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है। थोड़ा सा वेट कीजिए, सिलेबस मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले एलिजिबिलिटी की बात अगर हम कर लेते हैं तो मुख्य रूप से अगर आप लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट हैं या लाइब्रेरी साइंस के क्षेत्र में कोई कोर्स करना चाहते हैं तो वो कोर्स मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। एक तो आपका होता है C-Lib। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक तो होता है आपका C-Lib, दूसरा होता है आपका D-Lib एंड तीसरा होता है आपका B-Lib एंड चौथा होता है आपका M-Lib। ठीक है, इसका फुल फॉर्म ध्यान से सुन लीजिए। C-Lib ये आपका सर्टिफिकेट कोर्स है, सर्टिफिकेट लाइब्रेरी कोर्स है। C-Lib आपका सर्टिफिकेट लाइब्रेरी कोर्स है। एंड अगर D-Lib की बात कर ली जाए तो ये आपका डिप्लोमा लाइब्रेरी कोर्स है, डिप्लोमा लाइब्रेरी कोर्स है। और C-Lib एंड D-Lib दोनों को करने के लिए आपका 10+2 कंप्लीट होना अनिवार्य है। ठीक है, 10+2 आपके पास होना चाहिए। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो लोग NVS का फॉर्म भरना चाहते हैं, नवोदय विद्यालय समिति का लाइब्रेरियन के लिए, उनके लिए ये C-Lib यानी सर्टिफिकेट वाला ये नहीं है, ये मान्य नहीं है। सर्टिफिकेट कोर्स केवल अगर आपके पास है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे 2024 के अंदर। D-Lib
डिप्लोमा इन लाइब्रेरी, डिप्लोमा इन लाइब्रेरी से ये अगर आपके पास डिप्लोमा है, डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो आपकी ये वैकेंसी है एनबीएस लाइब्रेरियन की, तो ये आती है किसके अंतर्गत? टीजीटी के अंतर्गत आती है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, टीजीटी के अंतर्गत आती है, जिसका मतलब क्या होता है? ट्रेंड, जिसका मतलब है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। ठीक है, तो यहाँ पर जो जी है ग्रेजुएट, यानी कि आपको, आपके पास बीए, बीएससी, बीकॉम या बीटेक कोई भी डिग्री होनी चाहिए जो आपको बैचलर की उपाधि प्रदान करती हो। उसके साथ आप डिप्लोमा भी लगा सकते हैं, और अगर आपके पास बी लिव है, यानी कि बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की डिग्री है, फिर तो आपको पूछना ही नहीं है। और अगर एम लिव है तो और भी अच्छी बात है भाई, एम लिव भी आप लगा दीजिए, मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस लगा दीजिए। और यहाँ पर कुछ लोगों का ये डाउट था, मैंने उसको क्लियर कर दिया। सी लिव जो है वो यहाँ पर मान्य नहीं है, सर्टिफिकेट केवल है, सर्टिफिकेट लाइब्रेरी साइंस का कोर्स आपने किया है, केवल लाइब्रेरी साइंस में आपने सर्टिफिकेट लिया है 10+2 के बाद, ये मान्य नहीं है। डिप्लोमा अगर है और उसके साथ में ग्रेजुएशन है तो ये मान्य होगा। आइए अब हम यहाँ पर सीधा सिलेबस की बात कर लेते हैं। डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है अबाउट एनवीएस के बारे में, तो ध्यान दीजिएगा, एनवीएस बहुत ही ध्यान से इसको देखिएगा। एनवीएस लाइब्रेरियन सिलेबस 2024 एग्जाम पैटर्न, एग्जाम डेट, यहाँ देखिए नीचे क्या लिखा गया है। डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट एनवीएस हैज़ पब्लिश नोटिस 2024 for the requirement of librarian vacancies. Those candidates who are interested to the following vacancy and completed all eligibility criteria can read the notification and apply online. ठीक है, अभी तो अप्लाई ऑनलाइन नहीं है, अभी समय दिया गया था कि 15 जुलाई से नोटिफिकेशन आ जाएगा, लेकिन अभी किसी कारण से लेट हो रहा है, लेकिन नोटिफिकेशन आएगा, बहुत जल्द आएगा, क्योंकि एनवीएस ने ये पहले ही बोल दिया था, नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से बता दिया गया था। इन दिस पेज वी प्रोवाइड द कंप्लीट सिलेबस, यहाँ पर कंप्लीट सिलेबस की बात की जा रही है। आइए हम नीचे देख लेते हैं। सबसे पहले एनवीएस लाइब्रेरियन सिलेबस 2024, यहाँ पर देख रहे होंगे आप, बोर्ड है नवोदय विद्यालय समिति, पोस्ट है लाइब्रेरियन की। वैकेंसीज आपकी आने वाली है बहुत जल्द, और यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 80 से 90 सीटें आने वाली हैं लाइब्रेरियन की। ध्यान दीजिएगा, 80 से 90 सीटें यहाँ पर आएंगी वैकेंसीज लाइब्रेरियन की जो आने वाली है एनवीएस में। मान के चलिए कि 70 से 90 के बीच या 80 से 90 के बीच होने वाली आपकी वैकेंसी। और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है कि ये टीजीटी बेस्ड है, तो टीजीटी में तो मेरे हिसाब से इंटरव्यू नहीं है, तो यहाँ पर केवल आपका रिटन टेस्ट होगा, और वो भी आपका सीबीटी एग्ज़ाम होगा। यहाँ पर मैं आपको ये बताते चलता हूँ कि वहाँ पर आपका होने वाला है सीबीटी एग्ज़ाम, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका जो है वो होने वाला है। उसके बाद आपका यहाँ पर टेस्ट के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, मेडिकल एग्जामिनेशन है। ठीक है, ये आप जैसे ही पास करते हैं तो उसके बाद आपको मिलेगी ज्वाइनिंग। और जॉब लोकेशन क्या है? वेरियस स्टेट, क्योंकि आप ये जानते हैं कि नवोदय विद्यालय समिति के जो विद्यालय हैं वो पूरे भारत देश में हैं, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आइए हम बात कर लेते हैं सिलेबस की कि इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट की अगर हम बात कर लें तो ये है ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पर जाकर के आप जानकारी ले सकते हैं www.navodaya.gov.in। नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा जो लाइब्रेरियन का सिलेबस दिया गया 2024 का, रीजनिंग इसमें आती है भाई। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और रीजनिंग में अर्थमेटिक, नंबर सीरीज, लेटर एंड सिंबल सीरीज। ठीक है, यहाँ पर देखें ऑब्जर्वेशन है, और सेप्चुअल और ओरिएंटेशन है, रिलेशनशिप है, नॉर्मल सी चीज़ें, नॉन वर्बल सीरीज़ हैं, और यहाँ पर विजुअल मेमोरी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉजिकल है, लॉजिकल डिडक्शन है, केस एंड इफेक्ट है, मेकिंग जजमेंट है। ये सिंपल सा जो है आपका क्या, रीजनिंग में जो सिंपल चीज़ें हैं, नॉर्मल चीज़ें हैं, वो यहाँ पर पूछी जाती हैं। कितने नंबर की पूछी जाती हैं ये भी हम आपको आगे बताएंगे। और उसके साथ साथ यहाँ पर आपका लैंग्वेज का टेस्ट होता है, जिसमें जनरल हिंदी है, वोकेबुलरी है, ग्रामर है, सिनोनिम्स है। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स, एरर डिटेक्शन। ये क्यों पूछा जाता है? क्योंकि जनरल हिंदी है, यहाँ पर आपसे ये जानकारी इसलिए ली जाती है क्योंकि आप पूरे भारत देश में
नवोदय विद्यालय जहाँ भी है, जिस भी राज्य में है, वहाँ पर हिंदी, इंग्लिश, ये लैंग्वेजेस की आपको जानकारी होनी चाहिए। वहाँ पर ये भी ऑप्शन है मेरे हिसाब से, एक बार आप चेक कीजिएगा फॉर्म भरते समय कि अगर आप जनरल हिंदी या हिंदी लैंग्वेज चूज़ करते हैं, अपना रीजनल लैंग्वेज, तो अगर आप हिंदी चूज़ करते हैं तो उससे 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा यानी कि 20 पूछे जाते हैं। यहाँ पर मैं अभी नीचे आपको बताऊंगा कि किस हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मार्क्स कितने हैं। तो और उसी हिसाब से रीजनिंग हो गया, हिंदी हो गया, जनरल इंग्लिश में भी वही है, वर्ब हो गया, फिर इन द ब्लैंक्स हो गया, वोकेबलरी हो गया, वॉइस हो गया, एडवर्ब हो गया, आर्टिकल्स हो गया, एडम्स एंड फ्रेजेस हो गया, जनरल अवेयरनेस, इंपॉर्टेंट डेज, डेट्स, इंडियन हिस्ट्री, बुक एंड ऑथर, इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये सारी चीज़ें, ये जनरल चीज़ें हैं, ये तो पूछी ही जाएंगी। उसके बाद हम आपको अभी बताते हैं कि आपका लाइब्रेरी पोर्शन से क्या क्या पूछा जाएगा, वो भी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। ठीक है, ये हो गया स्टेट एंड कैपिटल ऑफ इंडिया हो गया, साइंस हो गया, जो आपके इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज हैं वो पूछे जा सकते हैं, स्पोर्ट्स, और ये सारी चीज़ें, जीएस आपको आना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड ये तो आप पढ़ते ही हैं अगर आप टीचर बनने जा रहे हैं। ये जो पोस्ट आती है वो टीजीटी लाइब्रेरियन की पोस्ट आती है। ठीक है, नवोदय विद्यालय की तरफ से टीजीटी लाइब्रेरियन है, तो अगर आप टीजीटी या 10 ग्रेजुएट टीचर बनने जा रहे हैं तो आपके लिए टीचिंग एप्टीट्यूड तो नॉर्मल सी बात है, ये आप लोग ध्यान से देखिए। और उसके बाद आता है लाइब्रेरियन। यहाँ पर देखिए फाउंडेशन, मेन आपका जो सब्जेक्ट है, फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस, नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड रिट्राइवल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। बेसिक पूछा जाएगा, मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, और इंफॉर्मेशन सोर्सेज एंड सर्विसेज, लाइब्रेरी यूजर्स, ये 6 टॉपिक हैं, इसको आपको तैयार कर लेना है बहुत ही अच्छे ढंग से। ठीक है, अब हम यहाँ बात करेंगे एनवीएस लाइब्रेरियन एग्जाम पैटर्न की। ड्यूरेशन होता है इसमें 180 मिनट्स। ठीक है, यानी कि 3 आवर्स की आपकी ड्यूरेशन होती है। पूछे कैसे जाते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं, वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो 180 मिनट में आपके पास होते हैं जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, रीजनिंग एबिलिटी के 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, टीचिंग एप्टीट्यूड 15 क्वेश्चन 15 नंबर के, और डोमेन सब्जेक्ट नॉलेज यानी कि आप जिस भी सब्जेक्ट से टीजीटी दे रहे हैं उसके यहाँ पर कितने क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर के होंगे। और लैंग्वेज, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, लैंग्वेज है यहाँ पर, लैंग्वेज कम्पेटेंसी टेस्ट यानी कि जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी या रीजनल लैंग्वेज जो भी है आपका, यहाँ पर 45 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, 45 क्वेश्चंस में आपको 45 मार्क्स भी यहाँ पर मिल रहे हैं। ठीक है, जनरल इंग्लिश यहाँ पर आप देख रहे हैं 15 क्वेश्चन, 15 हिंदी के और 15 रीजनल लैंग्वेज। तो अगर आप रीजनल लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश डाल देते हैं, अगर आप मान लीजिए हिंदी डाल देते हैं, तो उस स्थिति में आपके पास 30 क्वेश्चन आ जाएंगे हिंदी के और 15 क्वेश्चन आपके रह जाएंगे इंग्लिश के। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा जो भी आप रीजनल लैंग्वेज डालिएगा जिसमें आपको एक अच्छी पकड़ हो और आप उस चीज़ को उस लैंग्वेज को अच्छी तरह से समझते हो, जानते हो, क्योंकि उससे आपके सीधा 15 क्वेश्चंस बढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपके 30 क्वेश्चंस हो जाएंगे, तो टोटल आपके मार्क्स हो गए 180। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में जो हमारी चर्चा थी, और अभी एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो पुराना रिक्वायरमेंट था, यानी कि एनवीएस के तरफ से जो रिक्वायरमेंट आई थी 2022 में, उसका भी नोटिफिकेशन हमारे पास है। वहाँ चल करके हम सबसे पहले आपको एज की जो एज रिलैक्सेशन का क्राइटेरिया है वो भी मैं आपको यहाँ पर आज ही मैं इसी वीडियो में बता देना चाहता हूँ। थोड़ा सा वीडियो लंबा ज़रूर हो रहा है, लेकिन प्लीज़ ध्यान से देखिए आप लोग। आइए तो सीधे हम लोग चलते हैं एनवीएस लाइब्रेरियन या एनवीएस रिक्वायरमेंट कह लिया जाए 2022 वाला। 2022 के बाद अब ये 2024 में भर्ती आएगी, तो चलिए हम लोग ध्यान से उसको देख लेते हैं 2022 वाला नोटिफिकेशन क्या था। यहाँ पर देख रहे हैं मित्रों, हमारे पास है नवोदय विद्यालय समिति का 2022 वाला रिक्वायरमेंट वाला जो नोटिफिकेशन आया हुआ था वो हमने डाउनलोड किया हुआ है, तो हमारे पास है। और हम ये आपको इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप अपनी तैयारी पूरी रखें हैं। ठीक है ना, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में अगर आप लाइब्रेरियन बनना चाह रहे हैं तो प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हैं और बिलीव और एमलीव अगर आपने कर रखा है तो आपके लिए गोल्डन चांस है। तो यहाँ पर आपको मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि एनवीएस में अगर आप लाइब्रेरियन बनना चाहते हैं, देखिए अगर हम 2022 की बात कर लें तो ये देखिए पोस्ट थी टोटल 24 यहाँ पर थी। 24 आपकी कितने अनरिजर्व में थी, ईडब्ल्यूएस में 5 थी, ओबीसी में 14 एंड 7 एससी एसटी में 3, टोटल आपकी 53 पोस्ट थी यहाँ पर, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये 2022 वाली वैकेंसी है।
और ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ जिससे कि मैं आपको इसका पेइंग स्केल दिखा सकूं, अपर एज लिमिट दिखा सकूं और क्वालिफ़िकेशन वगैरह सब कुछ यहाँ पर मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ फॉर द पोस्ट ऑफ। यहाँ पर थोड़ा सा आप वेट कीजिए, आपको पीजीटी के बाद अभी टीजीटी में हम चलेंगे और टीजीटी में यहाँ पर आपको हम दिखाने वाले हैं सारी चीज़ें। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, टीजीटी हिंदी इंग्लिश ये टीजीटी के लिए शुरू हो चुका है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर फॉर ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स। पेइंग स्केल आप देख पा रहे हैं, लेवल 7 का पेइंग स्केल है यहाँ पर 44,900 से 1,42,400। और यहाँ पर देखिए अपर एज लिमिट की बात कर दी जाए तो नॉट एक्सीडिंग 35 ईयर्स, यानी कि 35 साल से अधिक की उम्र नहीं होनी चाहिए। इसमें कुछ छूट भी है, ठीक है, छूट भी दी जाती है, ठीक है। टीजीटी उसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान से पढ़िएगा नोटिफिकेशन। हम लोग टीजीटी मैथ, टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी साइंस हम लोग सीधा चलेंगे कहाँ पर, टीजीटी लाइब्रेरियन के पास, और वहीं पर हम लोग देखेंगे कि क्या क्या क्वालिफिकेशंस यहाँ पर मांगी गई हैं टीजीटी लाइब्रेरियन में। तो बस आर्ट के बाद आपका आने वाला लाइब्रेरियन, और यहाँ पर देखिए टीजीटी लाइब्रेरियन हम लोग आ गए 4 नंबर पर है। इसके लिए क्या चाहिए कि यूनिवर्सिटी डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस फॉर अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, आपके पास डिग्री होनी चाहिए। एंड ग्रेजुएट विथ द 1 ईयर डिप्लोमा इन, हमने शुरुआत में बता दिया था कि अगर आपके पास डिप्लोमा भी है, डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस है और उसके साथ ग्रेजुएशन है, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश और अदर रीजनल लैंग्वेज, आपके पास कोई भी रीजनल लैंग्वेज हो या हिंदी इंग्लिश हो आपको आनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर साइड में यहाँ पर देखिए दे दिया गया है, थोड़ा सा इसको भी ध्यान से देख लीजिए कि अगर आपके पास लाइब्रेरियन है तो एक्सपीरियंस विथ एनी रेजिडेंशियल स्कूल, अगर कोई एक्सपीरियंस है तो वो, और नहीं तो नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन आपके पास होना चाहिए। यहाँ पर देखिए शेड्यूल कॉस्ट के हैं तो वहाँ पर 5 ईयर का आपको मिल रहा है। यहाँ पर एज रिलैक्सेशन की बात हमने की थी, यहाँ पर 3 ईयर है, अदर बैकवर्ड क्लासेस में 3 ईयर, यानी कि 35 + 3 ले लीजिए। और ओमेन है ऑल कैटेगरी में 10 ईयर्स की छूट इनको दीजिए। पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो अगर SC ST में हैं तो वहाँ पर आपको PWD है तो 15 ईयर, और OBC है तो 13 ईयर, और जनरल है तो 10 ईयर, 10 ईयर, ठीक है। चलिए भाई ठीक है, और आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पर हमने बात कर ली है क्या कि आपका ये एग्ज़ाम जो है वो CBT पैटर्न पे होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है आपका ये। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, और ये सेंटर है, स्टेट है, सिटी, सब कुछ दे दिया गया है, सेंटर आपको चूज़ करना है। तो मित्रों आज के इस वीडियो में बस यहीं तक, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। फिर आगे जो भी क्वेरी होगी प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, और यहाँ पर आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।